नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फाज़के और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पे। तो आज का अपना टॉपिक है एसएफएम यानी कि सॉलिड फ्लो मॉनिटरिंग। ये कहाँ होता है, इसकी टेस्टिंग जो होती है वो किस तरह से होती है, क्या प्रोसीजर है और इसके एडवांटेजेस क्या है, तो ये मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो ये पूरा समझने के लिए आपको बनना होगा वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। तो जो ये एसएफएम है, एसएफएम मतलब कि सॉलिड फ्लो मॉनिटर, जो कि एफबीडी या एफबीपी फ्लूइड बेड ड्रायर या फ्लूइड बेड प्रोसेसर में होता है। तो ये किस फंक्शन पे, ये प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये देखते हैं। तो इसका प्रिंसिपल है एसएफएम सेंसर वर्क्स ऑन मॉडिफाइड ट्राइबो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल डिटेक्टिंग पार्टिकल्स इंटरैक्टिंग विथ सेंसिंग रॉड। तो मतलब कि ये मॉडिफाइड ट्राइबो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, जो कि डिटेक्ट करता है पार्टिकल्स इंटरैक्टिंग विथ सेंसिंग रॉड। जो एसएफएम सेंसर होता है वो सेंसर होता है एफबीडी या एफबीपी के जो एचयू या ऊपर का जो डक्ट आया है, वो डक्ट के ऊपर ये सेंसर की लोकेशन है। देखो, आउटलेट जो है, आउटलेट डक्ट होता है जो सर्विस फ्लोर पे होता है, उसमें ये एसएफएम सेंसर की लोकेशन होती है। तो एसएफएम को करने के लिए हमको इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टार्स, जो इसकी मेश साइज है 100 माइक्रोग्राम से भी कम होती है। इसके लिए हम लोग सबसे जो मेश साइज कम है पाउडर, वो यूज करना है। एसएफएम करने की आवश्यकता हमको किस लिए है कि जब भी एफबीडी या एफबीपी वर्किंग कंडीशन में अगर फिंगर बैग होती है वो अगर फट जाती है, उसमें पिन होल या थ्रेडिंग या कुछ भी फ्रैक्चर होने के कारण उसमें से पाउडर लॉस जो आउटलेट डक्ट से पूरा बाहर इन्वायरमेंट में जाके प्रोडक्ट लॉस अपना हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमको ये एसएफएम सेंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल जो टॉपिक है, तो ये एसएफएम सेंसर की है। तो ये एसएफएम सेंसर हर एफबीडी या एफबीपी में होता है, होना ही चाहिए, और इसकी टेस्टिंग होती है, करनी चाहिए। और ये वर्किंग अगर प्रॉपर है तभी आपका प्रोडक्ट लॉस बच सकता है, नहीं तो आपका प्रोडक्ट लॉस होगा। तो ये करने के लिए हमको स्टार्च लगेगा जो 100 ग्राम है, required for SFM test. To check the FBD/FBP shall be cleaned after performing SFM test. हमको जब भी ये टेस्ट करनी है उसके बाद हमको FBD या FBP क्लीन करके लेना है। सेंसर लोकेशन है आउटलेट डक्ट ऑन सर्विस फ्लोर। जो FBP या FBD है आपका, उसका जो आउटलेट डक्ट है उसके ऊपर SFM सेंसर इंस्टॉल होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके अपने सर्विस फ्लोर पे अपने एफबीडी के ऊपर जाके चेक कर सकते हो। तो ये एसएफएम टेस्टिंग जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है सॉलिड फ्लो मॉनिटर चैलेंज टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ऑन वीकली बेसिस या मंथली बेसिस। ये देखो कंपनी के ऊपर होता है। कुछ कंपनियों में जो अपनी होम जो इन हाउस एसओपी है वहाँ वीकली बेसिस दिया है, तो किसी में मंथली बेसिस है। ये अपने कंपनी के ऊपर होता है और +- 1 डे, ठीक है। तो मंथली अगर है तो +- 1 डे, वीकली बेसिस है तो +- 1 डे, एंड एज वेन रिक्वायर्ड। और आपको जब भी करना है तब भी आप कर सकते हैं। इन केस ऑफ हॉलीडे एसएफएम टेस्ट शैल बी परफॉर्म ऑन नेक्स्ट डे ऑफ हॉलीडे। अगर आपका कोई समझ लो 2-3 दिन की हॉलीडेज आ रही है, तो आपको जब भी हॉलीडे खत्म होने के बाद आप जब भी आपका वर्किंग आवर स्टार्ट होगा उससे पहले आपको एसएफएम टेस्टिंग करनी है। इंश्योर प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ एफबीडी या एफबीपी एंड एसएफएम प्रोब बिफोर स्टार्टिंग द चैलेंज टेस्ट। आपको जब भी ये चैलेंज टेस्ट करना है तो उससे पहले आपको आपका एफबीडी या आपका एफबीपी क्लीन होना जरूरी है, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या क्या है? रिमूव एफबीडी और एफबीपी बैग बिफोर स्टार्टिंग द चैलेंज टेस्ट।
आपको जब भी ये चैलेंज टेस्ट करना है, इससे पहले आपको जो एफबीडी हो या एफबीपी हो तो उसकी जो फिंगर बैग है वो आपको निकालनी है। एसएफएम सेंसर शैल बी क्लीन बिफोर स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस आफ्टर टाइप बी क्लीनिंग। ठीक है, और जब भी आपका टाइप भी होता है तो आपको एसएफएम सेंसर जो है निकाल के क्लीन करना चाहिए। चेक द अपर ग्लास व्यू पैनल फॉर एनी पाउडर एस्केप आउट ड्यूरिंग द इनिशियल स्टार्टअप ऑफ ड्राइंग प्रोसेस। तो ये हमको एक प्रिकॉशनरी वर्क है कि आप जब भी ड्राइंग कर रहे हो तो उससे पहले आपको जो एफबीडी या एफबीपी का जो व्यू ग्लास है उसमें से आपको देखना है कि पाउडर बाहर तो एस्केप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है? तो प्रोडक्शन ऑफिसर शैल रेज द एडिशनल मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म। जो एडिशनल मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म है वो आपको इनिशिएट करना है और रिक्वायर्ड क्वांटिटी मेज स्टार्च के आपको वहां लिख के वेयर हाउस से आपको इशू करवा के लेनी है। ये कब करना है? जब भी आपको ये चैलेंज टेस्ट करने से पहले। ठीक है, आपने मेज स्टार्च की 100 ग्राम सैंपल क्वांटिटी मंगवा दी। मंगवाने के बाद आपको फिंगर बैग एफबीडी का निकालना है। फिंगर बैग निकाल के बाउल, एफबीडी बाउल जो है वो बाहर निकालना है। बाउल का जो डच मेश होता है उसके ऊपर स्प्रिंकल द मटेरियल ऑन डच मेश ऑफ एफबीडी या एफबीपी बाउल। जो डच मेश है उसके ऊपर आपको ये स्टार्च की क्वांटिटी स्प्रिंकल, मतलब ऐसे थोड़ी सी जैसे हम लोग जैसे फेंकते हैं उस टाइप की, वो पूरी मिडल ऑफ द डच मेश आपको स्प्रिंकल करनी है। फिर उसके बाद ट्रांसफर एंड फिक्स द एफबीडी एफबीपी बाउल बिलो द रिटार्डिंग चेंबर ऑफ एफबीडी एफबीपी। ठीक है, तो आपको ये बाउल एफबीपी या एफबीडी में लगाना है। ऑपरेट द एफबीडी एफबीपी इन मैनुअल मोड, मतलब ऑपरेट करना है, मतलब ब्लोअर ऑन कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही ब्लोअर मशीन का ऑन होगा तो ट्रिपिंग टाइम नॉट मोर देन 3 सेकंड, तो तुरंत 3 सेकंड के अंदर आपका एफबीडी हो या आपका एफबीपी हो वो 3 सेकंड के अंदर बंद होना चाहिए। एज द मेज स्टार्च पाउडर गोज आउट थ्रू द एग्जॉस्ट डक्ट एसएफएम सेंसर शैल सेंस द पाउडर। और जैसे ही ये मेज स्टार्च जो आपने एफबीडी बाउल के अंदर जो स्प्रिंकल किया है वो तुरंत ही फिंगर बैग न होने के कारण तुरंत ही एग्जॉस्ट डक्ट से ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर एसएफएम सेंसर है वो उसको सेंस करके आपकी एफबीडी या एफबीपी बंद कर देगा। और ये होना चाहिए 3 सेकंड के अंदर। ठीक है, अलार्म शोज ऑन द एचएमआई एज सॉलिड फ्लो सेंसर डिटेक्टेड। और आपको उस एफबीडी या एफबीपी के जो एचएमआई है उसके ऊपर आपको अलार्म शो होगा सॉलिड फ्लो सेंसर डिटेक्टेड और ब्रोकन बैग डिटेक्टेड। अलग अलग वर्डिंग है, मीनिंग एक ही है। ब्रोकन बैग डिटेक्टेड बीबीडी एंड एफबीपी शैल स्टॉप, और ऑटोमेटिकली आपकी मशीन बंद हो जाएगी। विच गिव्स द कंफर्मेशन दैट एसएफएम इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। और यही हमको ये दिखाता है कि आपका एफबीडी या एफबीपी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। प्रोडक्शन ऑपरेटर शैल एक्नॉलेज द अलार्म ऑन एचएमआई। और जैसे जो ऑपरेटर है वो एचएमआई के ऊपर जो अलार्म आया है उसको एक्नॉलेज करेगा। इफ द परफॉर्मेंस ऑफ एसएफएम टेस्ट डज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, टेस्ट फेल। अगर ये अलार्म आपको नहीं आ रहा है तो आपका ये एसएफएम टेस्टिंग फेल हुआ। इन्फॉर्म टू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फॉर रेक्टिफिकेशन बाय रीजिंग द ब्रेकडाउन मेमो। तो आपको इसका ब्रेकडाउन मेमो रेज करना है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर देना है। आफ्टर रेक्टिफिकेशन अगेन परफॉर्म द एसएफएम टेस्ट एंड रिकॉर्ड इन डिटेल्स। उन्होंने रेक्टिफिकेशन करने के बाद आपको फिर से एसएफएम टेस्ट चैलेंज करना है और उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। आफ्टर परफॉर्मिंग एसएफएम टेस्ट प्रोडक्शन पर्सन शैल रिकॉर्ड द टेस्ट डिटेल्स इन इक्विपमेंट लॉग्स। और जो आपके लॉग बुक है उसमें आपकी ये टेस्ट की डिटेल्स भर देनी है।
After performing satisfactory SFM test, affix to be clean label on respective FBD FBP equipment। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, तो आपको ये टेस्ट करने के बाद क्लीनिंग करनी ही है, ठीक है, टाइप भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस ये है टू अवॉइड द प्रोडक्ट लॉस ड्यू टू द टॉर्न बैग्स, बैग फटने के कारण, या पिन होल हो, या थ्रेडिंग लूज हो। अगर फिंगर बैग में ये कुछ कारण है, इसके कारण आपका पाउडर लॉस हो सकता है, तो वो लॉस अवॉइड करने के लिए हमको SFM टेस्टिंग करनी है, ठीक है। दूसरा है इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग और पोल्यूशन कंट्रोल। अगर आप ये कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका जो भी पाउडर है, ये बहुत हो सकता है कि कुछ पोटेंट ड्रग्स होते हैं, कुछ हार्मफुल ड्रग्स होते हैं, वो इन्वायरमेंट में पाउडर चला जाएगा और वहां आपका पोल्यूशन इन्वायरमेंट का करेगा, हवा में मिक्स हो जाएगा। तो ये अवॉइड करने के लिए हमको SFM टेस्टिंग करनी जरूरी है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जो मेरे कलीग सीनियर्स भाई लोग फार्मा रिलेटेड है तो वो करते रहो इंटरव्यू की तैयारी, और जो महानुभाव पंथ के हैं, महानुभाव के जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिनको महानुभाव की आरती लीला जो पसंद करते हैं, तो वो लोग करते रहिए #knowledge-dp। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।